अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फारिया भट्ट और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूं उर्दू बाज़ार में ये जानने के लिए कि जो जिन किताबों में रूहानियत होती है या जो इस्लामिक टॉपिक की किताबें होती हैं वो बिकना इतना कम क्यों हो गई, इसकी क्या वजह है, क्या लोगों का रुझान जो है वो बदल गया है। आइए लोगों से बात करते हैं, दुकानदार से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्यों जो है ये बिकना बंद हो गई हैं या कम हो गई हैं, इसकी क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकास। सर कब से काम कर रहे हैं यहाँ? मुझे हो गए 17 ईयर्स हो गए यहाँ पे। यानी कि काफ़ी एक्सपीरियंस है आपका और आपने देखा है कि दौर बदलते हुए बेसिकली। तो सर क्या रीज़न है कि जिन किताबों में रूहानियत होती हैं या जिनके टॉपिक जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है गाइड कर रहे होते हैं वो बिकना इतना कम क्यों हो गई हैं, रुझान लोगों में जो है इतना कम क्यों हो गया? उसका रुझान इसलिए कम हो गया क्योंकि अब डिजिटल दौर आ गया। अब हर चीज़ अपने मोबाइल पे है। अब लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, उसको सुनते हैं, फिर वहीं से उसको क्यों ले लेते हैं यूट्यूब से। तो ये जो इन मौजूआत में जो किताबें बिक रही हैं ये कम हुई हैं या जो है ख़त्म ही हो गया है? लोग ख़रीदते हैं, चाहे थोड़ी ही मिकदार में, जो थोड़ी तादाद में लोग हैं वो ख़रीदते हैं इनको। जी जी, जो पढ़ने के शौकीन हैं, जिनको पता है पढ़ने का, वो उसको लेते हैं, वो ख़रीदते भी हैं, उसको पढ़ते हैं। अच्छा, मेन ज़्यादातर यहाँ कुरान पाक भी पढ़े हुए हैं और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जो है वो किताबें जो पढ़ी हुई हैं यहाँ। तो किस तरह की कौन सी किताब है जो आपकी सबसे ज़्यादा बिकती है? हमारे पास यहाँ पे इस्लामी सब बिकती हैं। कुरान पाक, जिस अब रमज़ान शुरू होने लगा, कुरान पाक बिकेंगे तर्जुमे के साथ, डॉक्टर इसरार के, वो सबसे ज़्यादा बिकेगा। तो एक तफसीर से कुरान पाक भी होता है जिनमें मतलब हर जो है बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपनी तफसीर लिखी होती है, क्या वो भी बिकते हैं, लोग पढ़ते हैं? इस टाइम डॉक्टर इसरार साहब की तफसीर सबसे ज़्यादा बिक रही है। अच्छा सही, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिस। कब से काम कर रहे हैं यहाँ? मैं 3-4 साल हो गए। अच्छा सर, ये बताएं कि जो रूहानियत भरी किताबें होती हैं या जिनके टॉपिक रूहानियत से जो हैं वो रिलेटेड होते हैं तो वो ज़्यादा बिकती हैं या दूसरी लिटरेचर वाली किताबें ज़्यादा बिकती हैं? दूसरी लिटरेचर वाली किताबें ज़्यादा सेल होती है। कुरान पाक ये यानी कि लोगों का रुझान इतना नहीं है कुरान पाक की तरफ ना, आना चाहिए इनका रुझान कुरान पाक पढ़ने। तो क्या समझते हैं कि क्या वजह है इसकी कि क्यों जो है लोग जो अब हैं वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ के लिटरेचर और जो है थ्रिल वगैरह ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं? आजकल लोग ज़्यादा ऑनलाइन ज़्यादा है, मार्केट की तरफ कोई रुझान नहीं है। ऑनलाइन घर बैठे ही सारा कुछ हो जाता है मोबाइल पे, ऐप्स पे, तो जिसकी वजह से ना लोगों का रुझान बहुत कम है। अब अभी ये सीज़न लगना है रमज़ान का ना, तो माशाल्लाह ले रहे हैं लोग कुरान पाक। तो कुरान पाक के अलावा, यानी कि कुरान पाक तो हमारी ज़ाहिर है इस्लामी किताब है, उसके अलावा कोई इस्लामी किताब जो है आपकी ज़्यादा सेल होती है कि नहीं? कुरान पाक ही हैं ज़्यादातर हमारे पास, और हमारे पास कुछ भी नहीं है यानी कि। अच्छा, तो बताएं कि कोई लोगों को पैगाम देना चाहेंगे कि उनका रुझान जो है वो इस तरफ ज़्यादा हो इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके? मैं बस लोगों से यही कहूँगा कि कुरान पाक इस्लामिक हमारी किताब है, तो ये मदरसा में या किसी हदिये वगैरह के लिए करना चाहिए इन सब को, ताकि मदरसे में बच्चे पढ़ें, उनको अच्छी तालीम मिले, जिसकी वजह से वो हाफ़िज़ कुरान बने। ये सारा कुछ। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर। अच्छा, यहाँ काम करते हैं या किताबें ख़रीदने आए हैं आज? नहीं, मेरा इधर काम है बुक्स का। अच्छा, यानी कि किताबें बेचते हैं। तो सर आपको तो बड़ा इल्म होगा कि आजकल किस किस तरह की किताबें बिक रही हैं, बताइए ज़रा, मतलब कि क्या मौजू है जो ज़्यादा बिक रहे हैं, लोगों को पसंद है आज? सबसे ज़्यादा जो किताब बिक रही है वो प्राइवेट पब्लिशर की है। सरकारी स्कूल की जो बुक्स हैं वो एक तो उनके रेट भी नहीं हैं और एक तो सस्ती हैं, दूसरी ज़्यादा जो पब्लिश होने वाली किताब है वो प्राइवेट है, क्योंकि लोगों ने कारोबार बना लिया है प्राइवेट स्कूल को। ठीक है, उधर प्राइवेट किताब रिकमेंड होगी 1000 रुपये की कम, मिनिमम जो कीमत है ना वो 1000 है प्राइवेट किताब की, मिनिमम छोटी से छोटी किताब की। और जो हमारी इस्लामी किताब है तर्जुमुल कुरान लगा लो, जो हमारे इमरान खान लीडर ने बच्चों को रिकमेंड करवाई है, वो है छोटी क्लासों की 153 रुपये की है और बड़ी क्लासों की 200 प्लस होगी। मेरी बात समझ रहे हैं कि जो जहाँ पे इस्लाम को पीछे छोड़ा जा रहा है और दूसरी जो दुनियावी चीज़ें हैं वो आगे लेके आनी जा रहे हैं। मेरी बात समझ, शैतानी काम है, जैसे कि मेरी बात समझ रही हैं, कारोबार किया जा रहा है हर उस चीज़ पे जो नहीं होना चाहिए। इस्लाम को पीछे किया जा रहा है, इस्लाम को मतलब कि लोगों के दिलो दिमाग से निकालना चाह रहे हैं कि बच्चों के दिल में रहे ही ना इस्लाम, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है। अल्लाह पाक ने फरमाया एक दिन पूरी दुनिया पे
इस्लाम का बोलबाला होगा इंशाल्लाह। ये हमारी दुआ है। ये जितना मर्जी इस्लाम को ना प्रमोट करें, पीछे रखें, दूसरी चीज़ों को प्रमोट करें, लेकिन फिर भी इस्लाम का ही बोलबाला होगा। लेकिन सर ये बात है ना कि लोग खुद भी इस तरह की जो है वो नहीं खरीदना चाह रहे हैं, यानी कि आप समझे कि स्पिरिचुअलिटी लोग जो है उनका ध्यान हट चुका है स्पिरिचुअलिटी से, और अब जो है वो लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वो नॉवेल्स पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या लगता है बेसिक वजह इसकी क्या है? बताता हूँ। ये जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं या नॉवल पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। ये भी एक जनरल नॉलेज है। इंसान को बहुत सी बातें ऐसी सीखने को मिलती हैं जो इंसान को मोटिवेट करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ना करो, ये ना पढ़ो, लेकिन ये है कि पहले ज़रूरी वो है, वो तो हमारा समझ लो हम पे फ़र्ज़ किया गया है ना, हमने तो वो पढ़ना ही पढ़ना है इस्लाम। हम पे तो फ़र्ज़ है वो, तो ये बात है ही नहीं कि वो रिकमेंड वाली तो बात ही नहीं, वो फ़र्ज़ हो गया, वाजिब है इंसान पे कि उसने पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसका हिसाब है। जो मुसलमान है उसने हिसाब देना ही देना है, नमाज का भी देना है, कुरान का भी देना है, वो जो दुनिया में कर उनका। लेकिन जो अब दौर चल रहा है, जो 5th जनरेशन है, अब कहने को 5th जनरेशन है, लेकिन जो देखा जाए तो वो तरक्याती काम नहीं हमारे मुल्क में हुए कि हम कह सकें ये 5th जनरेशन है, कितनी फास्ट है, ऐसे ही कि नहीं। दूसरे कामों में, बुरे कामों में फास्ट है जनरेशन, अच्छे कामों में नहीं फास्ट। सही तो सर मैं ही पूछना चाह रही हूँ आपसे बेसिकली कि अब तो जो है कल से रमज़ान की आमद है, तो अब तो जो है आपने बताया कि इस्लामी किताबें कम बिक रही हैं, तो वैसे जो हर साल जो है रमज़ान आता है, तो क्या इस्लामी किताबें तब भी उसकी जो है वो कम ही होती है, कम ही बिकती हैं, या वैसे जो है रमज़ान में वो बढ़ जाती है? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इस्लामी बुक्स की दुकानें हैं, ठीक है। कैमरा ज़रा एक दफ़ा इनकी तरफ कर लें, खुद ही देख लें, और ये आगे प्राइवेट पब्लिशर बैठे हुए हैं, इनकी तरफ कैमरा कर लें। लोग ज़्यादा खरीद लोग उनकी कर रहे हैं, अपने बच्चों की जिन्होंने प्राइवेट स्कूल में डाला हुआ है। अब ये भी तो बच्चा ना, ये देखो, अब ये सरकारी में पढ़ता है, तलीम वही है, वही चीज़ है, लेकिन लोगों को इत्मीनान ही नहीं आया सरकार पे। पता है सरकार झूठी है, जब मर्जी बदल जाती है, समझ रहे हैं, ये सीन है। बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अज़मत अली। सर कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं आप? मैं तकरीबन 7 साल से। 7 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। तो लोग आते हैं, बुक्स खरीदते हैं, तो लोगों का ध्यान किस तरफ है कि वो किस तरह की बुक्स पसंद करते हैं? ज़्यादातर लिटरेचर या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक्स होती हैं वो? ज़्यादातर सिलेबस की परचेज कर रहे हैं, और ज़्यादातर परेशान प्राइसेस की वजह से हैं। आज से 7 साल पहले प्राइस कम थी, बुक्स अफोर्ड कर रहे थे, लेकिन इस टाइम प्राइस जो है ना अप हो गई है, तो बुक्स अफोर्ड करने में ना उनको दुश्वारी हो रही है। अच्छा, तो आपकी ज़्यादातर ये जो आपने सेकंड हैंड बुक्स लगवाई हुई हैं, तो ज़्यादातर किस तरह की किताबें बिकती हैं? 9-10 की या मैट्रिक की, या इसके अलावा भी कोई लिटरेचर वगैरह की किताब बिकती है? इस टाइम जो है ना बोर्ड की चल रही हैं बुक्स 9 क्लास की, जो लेटेस्ट एडिशन है। अदरवाइज़ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी कॉमर्स की बिगनर लेवल पे वो परचेज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वो जनरल उर्दू, ये नावल वगैरह, बस यही परचेज है। तो सर आज का ना हमारा एक सवाल है कि क्या लोग जो है वो रूहानियत की जो रूहानियत बेस्ड किताबें होती हैं वो लेना कम कर चुके हैं, और उसकी बजाय जो है लिटरेचर ले रहे हैं, थ्रिल ले रहे हैं और नॉवेल्स ले रहे हैं? क्या वाकई ऐसा है? आपके पास भी ऐसा हो रहा है? जी ऐसा ही है। तो क्या वजह लगती है कि इसकी बेसिक वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि माशियत डाउन है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि बच्चा पढ़ जाए, ठीक है, पढ़ेगा तो कुछ कामयाब हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो वो फिर पाकिस्तान में जैसे आम आवाम है वैसे ही है। दुनियावी तालीम के अलावा भी तो ज़रूरी है ये जो दीनी तालीम है, जो हमारी किताबें हैं, इस्लामी किताबें हैं, जिनमें हमें ज़िंदगी गुजारने के जो गुण हैं वो सीखते हैं। तो क्या लोगों को क्या लगता है कि उनको ज़रूरी नहीं लगता ये बात कि अब ठीक है जैसी मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारें? नहीं, लगता है उनको कि वो इस दीनी भी तालीम हासिल कर रहे हैं दुनियावी तालीम के साथ साथ। सही, शुक्रिया सर। आज हम लोगों से मिले, उनसे जाना कि क्या वाकई जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की किताबें हैं और जिन किताबों में रूहानियत ज़्यादा है वो बिकना वाकई कम हो गई हैं या वो बिक ही नहीं रही। कुछ लोगों ने कहा कि जो है ये कम हो गई हैं, लेकिन रमज़ान का चूँकि महीना है इसलिए जो है आजकल जो है काफ़ी लोग जो है इस तरह की किताबें ख़रीद रहे हैं। कुछ ने कहा कि बिल्कुल ही नहीं जो है वो लोग ख़रीद रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह के बाद।